अम्मा, अभी अभी फोन आया है कि शर्मीन का इंतकाल हो गया है। आए हाय, तो बहुत ही बुरा हुआ। अच्छा ये बता, तू अभी तक घर में बैठी है? अपनी सास को ले और सरबुलंद के घर पहुंच। कैसे जाती अम्मा? गुड्डू सो रहा था, अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। हाँ ये तो है। अच्छा तू एक काम कर, मुझे सरबुलंद का घर का पता बता, मैं जाने की कोशिश करती हूँ। नहीं अम्मा, अभी कैसे जाओगी? इतनी रात हो चुकी है और थके खाकर जाओगी क्या? मैं जब कल जा रही होंगी तो कुछ करूंगी, तुम्हें साथ लेती चलूंगी। तू बक मत किया कर, जितना कहा है ना उतना कर। मुझे पता बता, मुझे पता है मुझे क्या करना है। चल बता। चल ठीक है। आप ही ने तो टिकट्स भी अरेंज कर लिया, कह रही थी कि अभी दे दूं। वैसे सोना जी, आप ही को कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही? अरे तो क्यों ना होगी, इतने अरसे से वो यहाँ पे हैं, उन्हें भी तो अपने घर जाना है ना। और वैसे भी जब फैसला कर ही लिया तो फिर देर किस बात की। और वहां जाते ही तो आपका कारोबार नहीं सेट हो जाएगा ना, कुछ वक्त तो लगेगा। हाँ ये तो है, लेकिन भाई अल्लाह मियाँ जो करते हैं ना, उसमें इंसान की कोई ना कोई भलाई होती। भाई मेरा पूछो तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सारी जिंदगी मेरी मुश्किलों में गुजरी है। अब सोचता हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ कि औलादों की जिंदगी अच्छी गुजरे। बहुत दूर का नहीं सोच रहे आप? अच्छा ये बताएं, कुछ पैक तो नहीं करना? और भाई फर्नीचर के अलावा सब तो पैक कर दिया आपने, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वक्त भी तो इतना कम रह गया ना, कल रात की फ्लाइट है। कल रात की फ्लाइट है? हाँ, और इस घर का क्या करना है? छन्नो चाची से बात कर लिया आपने? हाँ तकरीबन बात ही हो गई है, बस जाते हुए चाबी दे जाएंगे उनको। बस कौन आ गया इस वक्त? अबे खुला दरवाजा, आ जाओ। मिट्टू, भाई मिट्टू। क्या हो गया चाची? भाई तो यहीं पे बैठा है, चल मेरे साथ चल। एक तो रक्षा टैक्सी नहीं मिल रहा मुझे। वह कहाँ जाना है इस टाइम? शॉपिंग करने जाओगी क्या? क्या बात है चाची? अरे तू मेरे साथ चल, मुझे सरबुलंद के घर छोड़ के आ जाना। चाची पगला गई है, मैं क्यों आऊंगा वहाँ पर? भाई तुम्हें जाना है तुम जाओ, हमने रोका है क्या? सरबुलंद की कब? चाची आप क्या छुपा रही हैं? बेटा एक्सीडेंट में शर्मीन का इंतकाल हो गया है। क्या? शर्मीन भाभी का इंतकाल हो गया? हाँ बेटा, तभी तो मैं कह रही थी कि मुझे उनके घर छोड़ा। अगर मुझे रक्षा टैक्सी मिल जाता ना तो मैं खुद ही चली जाती। ऊपर से मुझे उसका घर का पता भी ठीक से नहीं मालूम। सोहेला जी अगर आपको जाना है तो मैं ले चलता हूँ, मसला नहीं कोई। मैं नहीं, आप जाएं। अरे अब चलना, देखा है मुंह देख रहा है। आपके पास है? मैं आपको फोन पे समझा दूंगी, आप निकले। जब फोन उठा लीजिएगा, आपको किचन में आ जाओ। अरे चलना तू। तो रात को काली कर दे। फोन करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? क्या तुम्हें अब पता चला? यहाँ पे कयामत टूट गई। इसमें भी कसूर तुम्हारा है बेटा। ना तुम इस तरह से जाते और ना बेखबर रहते। बहरहाल मुझे फोन करने से पहले सरबुलंद को फोन करना चाहिए था।
बेटा इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर हो सके तो लौट आओ बेटा। ये घर दिन ब दिन सूना होता चला जा रहा है। बस वापस आ जाओ बेटा। ये ना हो कि इस तन्हाई से मेरी सांसें भी रुक जाए। वापस आ जाओ बेटा। खुदा हाफिज। नाश्ता। वैसे इतनी उम्र तो नहीं होगी उनकी, जवानी थी बेचारी। थी तो जवान ही, लेकिन क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छी थी ना, सबका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे अगर आप ताज़ियत करने के लिए जाना चाहती हो तो मैं ले चलता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं मिठू, मेरा अब उस घर से भला क्या रिश्ता। ऐसा नहीं बोलते भाई, इंसानियत का नाता तो है ना, उसी नाते से ताज़ियत कर लीजिएगा। ये तो आप हैं जो ऐसा सोचते हैं। कोई भी मर्द होता तो इतनी बड़ी बात कभी ना कहता। मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की हैं। मेरे ख्याल में यही काफी है। अब अच्छा, मैंने पैकिंग कर ली है। आपका कुछ और सामान रखना है तो बता दो। नहीं नहीं, बस हो गया। अब तो बस निकलने वाली करो। वैसे मक्खन बड़ा मजे का है, जिंदगी में कभी नहीं खाया, आपकी वजह से खा रहा हूँ। जमशेद, सुनो, वो मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं घर जा रहा हूँ। भाई लतीफ साहब का सारा सिचुएशन तुम्हें पता है, उनको हैंडल कर लेना ना तुम वहां। अरे भाई, तो नासिर साहब की क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम हैंडल नहीं कर सकते हो? बता देना ना उन्हें। हमें क्या बार बार रिपीट करूंगा एक बात को? ठीक है, देख लो, हैंडल करो इसको सारा काम। बेटा अपना बहुत ख्याल रखना वहाँ पर। औलाद तो नहीं हो तुम लोग मेरी, लेकिन औलाद से बढ़ के प्यार करती हूँ। अरे बस कर दो चाची, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे हम जंग पर जा रहे हैं ईमान से। भाई जितनी तकलीफें उठानी थी वो तो हमने उठा ली तुम्हारे साथ रहकर। अब वहाँ जाके तो ऐश करेंगे, बस ऐश। ए भैया देख मिट्टू, वहाँ पे तो ऐश वैश करने नहीं जा रहे हैं, अरे काम करने जा रहे हैं। और सुन ले, दिल लगा के काम करना, मुझे कोई तेरी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे चाची बस कर दो ना यार, बस कर दो। नशे से कर करके ईमान से दिमाग का कचरा कर दिया तुमने। अच्छा सुनो, एक अमानत देनी है तुम्हें, ये लो।
ये अमानत, अब ये घर की चाबियां हैं, ये अब तुम्हारा हो गया। सही है, ख्याल रखना इसका, जो चाहे दिल करो, लेकिन देखो ख्याल रखना मोहल्ले में किसी को किराए पे मत दे देना। ईमान से 2 दिन में कबाड़ा कर देगा वो। हाँ चाची, घर किराए पे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। हम जब भी पाकिस्तान आएंगे ना तो अपने ही घर में रहा करेंगे। आप बस सफाई करवाती रहिएगा प्लीज। अरे हाँ हाँ बेटा, अरे ये भी कोई कहने की बात है? अरे जैसी तुम्हारी मर्जी हो ना वैसा ही होगा। इम्तियाज को खींच के रखना, बार बार गाड़ी मांगने आए ना मना कर देना, बोलना चलो शाबाश निकलो, सिर्फ दुकान के काम के लिए देनी है गाड़ी। वैसे तो समझा दिया है मैंने उसे, आएगा नहीं वो बार बार। अरे मिट्टू तो बिल्कुल फिक्र मत कर, अरे मैं बैठी हूँ ना, अरे सब देख लूंगी, तो देखना जरा। हाँ चाची मेरा एक काम कर देंगे प्लीज? अरे बेटा बोल बोल बोल, क्या काम है? सरबुलंद भाई तक मेरी ताज़ियत पहुंचा दीजिएगा कि मुझे शर्मीन भाभी के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ, और उन्हें ये भी बताइएगा कि मैं उन्हें दुआओं में हमेशा याद रखूंगी। अरे आप आ गए इतनी जल्दी? हाँ बस कुछ थकन सी महसूस हो रही। मैंने आपसे कहा भी था कि अभी मत जाइए। घर रह के भी क्या करता, एक कप चाय पिला सकती हो? जी लाती हूँ। वो सरबुलंद कहाँ है? सरबुलंद अपने कमरे में है, बुलाऊं उसे? नहीं नहीं, रहने दो उसे। मैंने मिलके क्या करना है, बस उसे कह देना कि अपना सामान वगैरह उस घर से पैक करके ले आए वापस। वहां अकेला रह के क्या करेगा? वो अकेला कब है मौजम? उसके साथ तो सादी और नताशा भी हैं। अब ये लोग आ गए हैं तो किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा देना इन्हें। जी बेहतर। मौजम मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बताया तो है कि थकन है। आप कहें तो मैं डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ। दिखाया था, उसने भी यही कहा है। तुम जाओ चाय लेकर आओ। लाती। वो वलीद कब तक आएगा मौसम? कल परसों तक आ जाएगा। फोन ही कर देता, कोई कॉल भी नहीं की उसने अभी तक। इमरजेंसी थी इसलिए भिजवाया था उसे। तुम फिक्र नहीं करो, आ जाएगा वो। अच्छा। तुमने सरबुलंद से बात की? नहीं अभी तो नहीं, बस वक्त देख के कर लूंगी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ खालिद भाई, लेकिन मौजम की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अच्छा क्यों, खैरियत क्या हुआ? बस आज ऑफिस से जल्दी आ गए। मैंने पूछा कि जल्दी क्यों आए तो कहने लगे कि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो क्या ऑफिस से आपके पास आए थे? नहीं मेरे पास तो नहीं आया,
हालांकि मुझसे कहता हूँ कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करो यार। बस खालिद भाई, यही तो मसला है कि वो किसी की बात भी नहीं सुनते। अगर आपके पास टाइम हो तो चक्कर लगा लीजिएगा। हाँ हाँ, मुझे वैसे भी आना था आपकी तरफ, आप फिक्र न करें, मैं आ ही जाऊंगा। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। एक बात कहूँ आंटी आपसे, उन्होंने जो भी कहा, मगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? भाई यही कि वो लोग इस घर से जा रहे हैं, आपको ये बात अंकल को बता देनी चाहिए। हो सकता है ना कि वो लोग अंकल की बात मान जाते। आप देखें ना, घर कितना सूना सूना सा हो गया उनके बगैर। वो थे तो कितनी रौनक थी घर में। कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने। मैं क्या कर सकती थी? ये तो आप सही कह रही हैं, मगर मुझे ना बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? यही कि जब ये बात अंकल को पता चलेगी कि आपने उनको नहीं बताया कि वो यहाँ से चले गए हैं, तो वो बहुत हंगामा खड़ा करेंगे घर में। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उनकी पहले तबीयत बहुत खराब है। ऐसी फजूल में बहस की तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं अंकल को बता दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बताना होगा तो मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पर मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो। हाँ वकार। नहीं यार, तुम मीटिंग आगे मत बढ़ाओ, मैं कल पहुंच जाऊंगा। बल्कि मैं काम करूंगा कि शादी को भी साथ ले आऊंगा। शादी तो तैयार है यार, लेकिन इशू कोई नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि शर्मीन की डेथ की वजह से। हाँ नहीं, कल मैं आ जाऊंगा, ऑफिस पहुंच जाऊंगा। तुम बस टाइम फिक्स कर दो। एंड बकार, थैंक यू यार, मेरी वजह से तुम्हें ये सब अकेले। अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं कहूँगा। ओके, खुदा हाफिज़। यार मौजम, देखो तुम एक हफ्ते से टाल रहे हो, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ना ही तुम्हारे बच्चों का कोई फायदा है। और वैसे भी इंसान हर उम्र में एक जैसा नहीं रहता, उम्र के साथ तो मसाइल पैदा होते हैं। तुम ना तो कोई विटामिन ले रहे हो और ना एक्सरसाइज कर रहे हो।
कम से कम यार एक्सरसाइज तो कर लिया करो। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। बहुत अच्छा हो गया मुझे वॉक किए हुए। खैर अब ये तुम टेस्ट वेस्ट छोड़ दो, मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज दोबारा शुरू करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि पेट में दर्द हो रहा है अभी भी? चलता रहता है यार, मैं वो ले लेता हूँ पेन किलर्स तो ठीक हो जाता है। और यार खामा में पेन किलर नहीं खाया जाता यार। अच्छा खैर छोड़, ये बता तेरा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा है। मैंने एक जगह देख ली है, दूसरा हॉस्पिटल बना रहा हूँ। वाह क्या बात है, इसका मतलब है कि खूब तरक्की हो रही है। यूं ही समझो। अच्छा मुझे ये बताओ कि सरबुलंद और सादी का क्या हाल है? वापस आ गए वो लोग? उस्मान ने उनका दिमाग खराब कर दिया। यार तुम हर इल्जाम अपनी बीवी पर क्यों लगा देते हो? अपने इस रवैये पे गौर नहीं करते तुम? अच्छा खैर छोड़, ये बता कि वो आरिफ साहब के डिनर पे आ रहा है रात को? नहीं यार, वो क्या है कि आज एक सर्जरी करनी है, बिजी हूँ मैं। और वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त है, मेरी तरफ से माजरत कर लेना। ठीक है जैसे तेरी मर्जी, लेकिन अगर तू चलता तो अच्छा रहता। खैर शर्मीन का पता चला तो मैं एकदम शॉक में आ गई थी। लेकिन माँ ने एक लम्हे के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है आखिर। आपको शर्मीन का आज पता चला? जी, मैं एक्चुअली कुछ दिनों के लिए लंदन गई हुई थी, बस आज ही वापस लौटी हूँ। ऑफिस गई तो हाँ ये शर्मीन की खबर मिली, तो मैं फौरन यहाँ आपके पास आ गई ताकि मैं आपसे ताज़ियत कर सकूं। वो हर लिहाज से बहुत अच्छी थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने ऑफिस का सारा काम संभाल लिया था और मैं बहुत मुतमईन थी उनसे। पता है जब वो होती थी ऑफिस में तो मुझे फिक्र नहीं होती थी। थैंक यू। बस क्या कर सकते हैं, जिंदगी और मौत हमारे हाथ में तो है नहीं। शायद उसकी इतनी ही जिंदगी थी। आपको शायद यकीन ना आए लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी और शर्मीन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अंडरस्टैंडिंग तो नहीं, फ्रेंडशिप हो गई थी। और इसी वजह से उसने मुझे अपनी खुशखबरी के बारे में बताया था। मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं। नहीं, मैं जानता था। डेथ वाले दिन ही उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी कि ये हादसा पेश हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे ये सब फोन पे बताने की क्या जरूरत थी। घर आकर बताती तो शायद। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन शायद इसीलिए कहते हैं कि ड्राइविंग करते हुए फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डेंजरस होता है। वैसे आप क्या करते हैं? आई मीन जॉब या बिजनेस करते हैं क्या? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है लेदर एक्सपोर्ट का। ओह रियली? दरअसल मैं भी अभी लंदन इसी सिलसिले में गई हुई थी। अभी तो हम कॉटन गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि आगे जाके हम लेदर गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि आप काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए। मैं इस सिलसिले में आपके लिए कुछ भी कर सका तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। हाँ बस क्या बताऊं रुकैया, होने को तो कोई नहीं टाल सकता। जो होता है वो तो होके रहता है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं मैं घर पे ही होती हूँ। हाँ बस आने से पहले कॉल कर देना, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आंटी एक
एक बात पूछूं आपसे? मना करूंगी तो क्या नहीं पूछोगी? आप तो नाराज हो रहे हैं। मैंने तो बस बात पूछने के लिए पूछा है। पूछो। शर्मीन भाभी क्या वाकई प्रेग्नेंट थी? तुम्हें क्या लगता है कि वो झूठ बोलती थी? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, यूं ही। फजूल की बातें करना ना कोई तुमसे सीखे। तुम्हें बहुत आती है बातें बनानी। एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा था मैंने, आप तो मुझ पे बरसने लगी। आपको तो बस मौका चाहिए। मैंने भाई इसलिए पूछ लिया था कि होती हैं कुछ औरतें, जैसे मेरी मुमानी थी। वो शर्मीन थी, तुम्हारी मुमानी नहीं थी। और मैंने खुद देखी थी रिपोर्ट उसकी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हूँ मैं, आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ ना। जरा सी बात पूछी है मैंने आपसे और आपने तो आसमान ही सर पे उठा लिया। अच्छा बस, मत पूछा करो मुझसे ऐसी फजूल बातें। अच्छा तो फिर किससे पूछा करूं? कौन है इस घर में? किससे बात करूं? किससे जाके बैठूं, अपने दिल की बात करूं? मेरे शौहर तक को तो काम पे लगाया हुआ है। सुबह दोपहर शाम रात वो काम करता रहता है। अंकल ने तो इतना मसरूफ कर दिया उसे काम में कि बीवी और औलाद की शक्ल तो वो भूल ही गया है। बल्कि उसको तो एक और अच्छा बहाना मिल गया है बच्चे को नजरअंदाज करने का कि मैं दिन रात काम में मसरूफ। तो उसको ऑफिस में ना भेजा करो ना, पास बिठा लिया करो घर में। वाह वाह, क्या बात है आपकी आंटी। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे शायद यही कह रही थी कि मैं उल्टी बातें करती हूँ और उल्टी बातें ही सोचती हूँ। अब उल्टी बातें कौन कर रहा है? मर्द को कभी घर में बिठा के रखा जा सकता है? बस मेरा दिमाग मत खाओ और जाओ यहाँ से। जानती हूँ मैं, आपको तो मेरी शक्ल ही पसंद नहीं। आपका बस चले ना तो मेरी जबान खींच के निकाल दें बाहर, ताकि मैं कभी बात ना कर सकूं। जरा सी बात क्या पूछ ली मैंने, आपने तो आसमान ही सर पे उठा लिया। बजाय इसके कि आप मेरी बात का जवाब दें और बात को खत्म करें। मैं ही बेवकूफ हूं। मैंने सोचा अकेली हैं, उदास हो रही होंगी, थोड़ा दिल बहला दूं, बात कर लूं, मगर नहीं। ये तुम मेरा दिल बहला रही हो? नहीं, मैं आपको कभी खुश नहीं कर सकती, क्योंकि आप मुझसे खुश हो ही नहीं सकती। नफरत है आपको मुझसे। पागल हूं मैं जो यहाँ खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। कभी नहीं करूंगी आज के बाद आपसे बात। क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? जब सुबह शाम इतनी जली कटी सुनने को मिलेंगी तो मुंह तो उतरेगा ही ना। क्या कहना चाह रही हो तुम? वो चाहती है मैं यहाँ से वापस अपने घर चली जाऊं। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो भला ऐसा क्यों चाहेगी भाई? वो इसलिए कहेंगी कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस घर में जो भी कुछ हुआ है आज तक, जितनी भी परेशानी आई है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। आज ये घर इतना सूना है, उसकी जिम्मेदार मैं हूं अंकल। नताशा इस घर को छोड़कर गई,
शर्मीन भाभी और सरबुलंद भाई चले गए, बालाज भाई को मैंने निकाला है। ओहो, क्या आउल फॉल कह रही हो तुम? कोई ऐसा क्यों कहेगा तुम्हें भाई? हर बात कहने की नहीं होती अंकल, कुछ बातें रवैये भी बता देते। आपको नहीं पता मेरा पूरा दिन इस घर में कैसे गुजरता। मैं कोई भी बात करूं, सही करूं गलत करूं, मेरी बात का गलत मतलब ही निकाला जाता है। मुझे जली कटी बातें सुनाई जाती हैं बस। ऐसा क्या कहा है उस्मा ने? नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर मैं कुछ कहूंगी, फिर मुझ पर इल्जाम लग जाएगा कि मैं इस घर में आग लगाती हूँ। तुमसे जो पूछा जा रहा है ना, उसका जवाब दो। आंटी पूरा दिन घर में अकेली होती, मैंने सोचा उनके लिए चाय बनाऊंगी। उदास रहती है ना हर वक्त, मैंने सोचा उनसे बातें करूंगी, उनका दिल बहल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ अंकल। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। इतनी बेइज्जती की मेरी, कहने लगी कि मैं बदतमीज हूँ। अंकल, अगर मैं बदतमीज होती तो मैं जवाबन उनसे बदतमीजी ना करती क्या? करती ना, जरूर करती, मगर नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी तरबियत ही नहीं की है अंकल। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है हमेशा। इस घर में जो मेरे साथ हुआ है, इतना बड़ा जो हंगामा हुआ था, उसके बाद भी जो मैंने नहीं भी किया था, उसकी भी मैंने झूठी माफी मांगी, सिर्फ इसलिए कि सब कुछ इस घर में सही हो जाए। अम्मा ने कहा था मुझे ऐसा करने को, अम्मा ने कहा था जाओ जाके माफी मांगो, बात खत्म करो, किस्सा खत्म करो, वो तुम्हारा घर है, वहां जाके रहो। मैंने यही तो किया था, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है इस घर में। मैं कुछ भी कर लूं, कोई मुझे सही नहीं समझता। इस घर में गलत गलत मतलब निकाले जाते हैं मेरी बात के। बस अंकल, मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में। इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता और मैं भी अब और जलील नहीं हो सकती अंकल। आप मुझे इजाजत दे दें यहाँ से जाने की। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आप नताशा को और सरबुलंद भाई को वापस बुला लीजिएगा। और अगर आपका आपके पोते से मिलने को जी चाहे ना, तो बता दीजिएगा। खामोश रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कहाँ है ये उस्मा? नहीं अंकल, नहीं अंकल, खुदा का वास्ता है आपको, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अंकल, उनसे कुछ मत कहिएगा। जानते हैं ना, फिर सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा कि मैंने कोई आग लगाई और आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। खामोश रहो तुम। उस्मा, उस्मा, उस्मा। जी जी। क्या चाहती हो तुम? ये वापस अपने घर चली जाए? क्या हो गया आपको? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ये क्या कह रही है? क्या कह रही है ये? मतलब ये कि फिर इसने कोई गलत बात कह दी और आपके कान भर दिए। बच्चा हूं मैं कोई जो मेरे कान भरेगा? नजर नहीं आता मुझे? सारी जिंदगी तुमने इसके साथ गलत रवैया रखा है। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या इसके सामने मुझे जलील करना चाह रहे हैं? और तुम जो इसके साथ कर रही हो वो ठीक है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हर वक्त इसके साथ झगड़ा करती रहती हो तुम। हो गई तसल्ली तुम्हारी? तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया? इतने बड़े इल्जाम के बाद भी हमने तुम्हें बर्दाश्त किया और तुम फिर भी उसके साथ क्या बात कर रही हो? मेरी बात का जवाब दो। मुझे किसी की बात का जवाब नहीं देना। जब आपकी आंखें खुलेंगी ना, तब मैं इस घर में आऊंगी। तब तक या ये रहेगी या मैं। जा रही हूं मैं। जाओ, चली जाओ यहां से, मगर मुझे धमकी मत देना। तुम क्या समझती हो तुम यहां से चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा क्या? जाओ जाओ यहां से, जाओ।
दिमाग खराब हो गया इसका। समझ रही है कि मैं मर जाऊंगा। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता जैसे। अंकल आप यहाँ पर बैठे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। अंकल गुस्सा मत करें।